दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, औरंगजेब पर छिड़े संग्राम को लेकर आरएसएस ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब ऐसा लग रहा है कि आरएसएस इस विवाद से अपनी दूरी बनाना चाहता है, इस विवाद से अलग हटना चाहता है। इस मुद्दे पर आरएसएस के प्रवक्ता सुनील अंबेडकर ने यह बताने की कोशिश की है कि अब ऐसे मुद्दों पर बात करना प्रासंगिक नहीं है, अब ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए ऐसे मुद्दों पर समय खराब नहीं करना चाहिए। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरंगजेब पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आरएसएस के प्रवक्ता सुनील अंबेडकर ने कहा कि मेरे ख्याल से आज के इस दौर में औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, औरंगजेब का मुद्दा छोड़ देना चाहिए। समाज के लिए किसी भी तरह से हिंसा ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या वास्तव में आरएसएस ऐसे मुद्दों को छोड़ने के लिए तैयार है या फिर अपनी उदार छवि दिखाने के लिए आरएसएस के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है, यह वक्तव्य दिया है। आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर आरएसएस के विचार कट्टर ही होते हैं। दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को भी यह शिक्षा दे सकता है कि इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए? क्या आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं में भी यह भावना विकसित कर सकेगा या फिर अपने प्रवक्ता की बात सुनकर आरएसएस के आम कार्यकर्ता के अंदर भी यह भावना विकसित हो पाएगी? कई बार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अनेक मुद्दों पर आरएसएस की छवि से हटकर उदार विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता उन उदार विचारों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन उदार विचारों पर नहीं चल पाते हैं और अपने विचारों को उदार नहीं बना पाते हैं। अगर आरएसएस के प्रमुख या फिर आरएसएस के प्रवक्ता उदार विचार व्यक्त करते हैं, उदार वक्तव्य व्यक्त करते हैं, तो ऐसे उदार विचारों को उनके कार्यकर्ता ही नहीं मानते हैं। तो फिर ऐसे विचारों को व्यक्त करने का क्या लाभ है? ऐसे विचारों को व्यक्त करने का क्या औचित्य है? ऐसे व्यवहार से तो यह ही माना जाएगा कि आरएसएस स्वयं को उदार दिखाने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन उसका चाल चरित्र उदार नहीं है। दोस्तों, उदाहरण के लिए आधिकारिक रूप से आरएसएस महात्मा गांधी को एक महान और पूज्य व्यक्तित्व मानता है। आरएसएस के प्रमुख और आरएसएस के महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले लोग मंचों से महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का आह्वान भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता आपसी चर्चा में महात्मा गांधी के खिलाफ विश्वमन करते रहते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते हुए देखा है। कहने का अर्थ यह है कि आरएसएस दिखावे के लिए तो कुछ कहता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बातें कुछ और होती हैं। इसलिए यदि आरएसएस के प्रवक्ता यह कहते हैं कि आज औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, तो यह जरूर नहीं
कि आरएसएस का कार्यकर्ता भी यह मान लेगा कि आज औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। सवाल यह है कि आज औरंगजेब को कौन प्रासंगिक बना रहा है। आज विभिन्न हिंदूवादी संगठन ही औरंगजेब को प्रासंगिक बना रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि औरंगजेब लगातार प्रासंगिक बने रहें ताकि इस मुद्दे पर राजनीति होती रहे। पिछले दिनों औरंगजेब के मुद्दे पर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणा ने हिंदूवादी संगठनों को बाबरी मस्जिद को तोड़ने का हवाला देते हुए कहा था कि वो अपना कर्तव्य निभाएं और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। यानी सरकार का एक मंत्री ही लोगों को उकसा रहा था कि आप अपना काम करो, औरंगजेब की कब्र पर अपना काम कीजिए और फिर सरकार सब कुछ देख लेगी। अगर एक राज्य का मंत्री ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो यह समझा जा सकता है कि इस मुद्दे को किधर ले जाया जा रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या संबंध है। तो भाजपा तो स्वयं औरंगजेब को प्रासंगिक बना रही है। क्या आरएसएस, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा को यह बताएगा कि वह औरंगजेब को प्रासंगिक न बनाए, औरंगजेब पर राजनीति न करे, आगे बढ़े? अगर आप एक तरफ सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर यह कहेंगे कि आज औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है और दूसरी तरफ व्यावहारिक तौर पर औरंगजेब को प्रासंगिक बनाते रहेंगे, औरंगजेब पर राजनीति करते रहेंगे, तो इस बात पर कौन विश्वास करेगा। बहरहाल आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।